क्योंकि मुझे उनके शेयर अपने नाम करवाने थे और मैं चाहती थी कि सारे पेपर पे साइन करा के मैं ले जाऊं। लेकिन जब मैं घर आई तो पहले ही उनकी लाश पड़ी हुई थी। उनकी लाश को देखकर मैं तो वैसे ही घबरा गई और मैं वापस चली गई। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किसने उनका खून किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं कामिनी से बहुत प्यार करता हूँ। कामिनी ने मुझे बताया कि मिस्टर मल्होत्रा ने उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी। जब मैं उनके घर पहुंचा उन्हें मारने के लिए तो मैं उनकी लाश देखकर बहुत घबरा गया और मैं वापस चला आया। मैडम, वैसे तो मैं आई एम अ कॉल गर्ल। वैसे तो मिस्टर मल्होत्रा जी के जैसे मेरे पास कई सारे कस्टमर हैं। एक दिन मुझे पैसा चाहिए। हेलो। कौन? हाय, क्रिस्टीना। मल्होत्रा जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ क्रिस्टीन, बोलो। अरे वो डार्लिंग, वो क्या है ना, मुझे थोड़ा पैसे की जरूरत थी। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कमी की है? हर महीने तुम्हें पैसे पहुंचाता रहा हूँ। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, हर तमन्ना पूरी की है। तुमने जो मांगा मैंने दिया। गाड़ी बंगला तक मैंने तुम्हें दे दिया। आज के बाद फोन मत करना और एक पैसा भी मैं नहीं दूंगा। ओह, तो तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? नहीं। अच्छा, वो है ना डार्लिंग, याद है ना हमने वो क्या किया था? सेल्फी बनाई थी मैंने तुम्हारी और मेरी। अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो वो तुम्हारी बीवी को दिखा दूंगी और पूरा नेट पे डाल दूंगी। और वो है ना तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा चिंटू, मैं उससे भी दिखा दूंगी। उसके बाद तुम्हारे पास ना सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। 2 टके की छोकरी मुझे ब्लैकमेल करेगी तू, हैं? मल्होत्रा नाम है मेरा, समझे? मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बकवास बंद करो, वक्त कर दूंगा मैं तेरा, समझे? चल फोन रख। पैसा नहीं देना है ना? ओह, तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आके देख लूंगी। मैं तो पैसा लेने उसके घर गई थी, पहले से उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसके बाद मैं डर के वहाँ से चली गई। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। That's all। मैडम, मैं पेशे से बार गर्ल हूँ। मेरी उनसे दोस्ती 10 साल से थी और वो मेरी हेल्प करते थे। लेकिन मैम, एक दिन मुझे लाइसेंस के लिए पैसे चाहिए थे तो मैंने मल्होत्रा जी को फोन किया। अब इसको क्या चाहिए? हेलो मल्होत्रा साहब। काम की बात कर। काय को फोन किया? अरे मल्होत्रा साहब, मुझे 5 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए। लाइसेंस के पैसे देने हैं। 5 लाख? 5 लाख क्या गाजर मूली समझ के रखा है तुम्हें? क्या 5 लाख रुपए दे दो? अरे आई, किस बात के चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों दूं मैं तुझे? आपको याद है ना कि मैंने आपकी इज्जत बचाई थी? हाँ हाँ, आपको कैसे याद होगा? आपका बेटा बार में आया था, चिंटू। जानते हैं ना चिंटू को? उस वक्त ना शन्नो ही खड़ी थी आपके साथ। मुझे पैसे नहीं मिले ना तो मैं अपनी बार वाली जात दिखा दूंगी। और सुनो, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और नहीं दिए ना तो फिर सोच लेना कि मैं आपके साथ क्या करने वाली हूँ। समझ में आया ना? और सुनो, हाँ, अगर मैं आपकी इज्जत बचा सकती हूँ ना तो उछालने के लिए मुझे बस कुछ सेकंड चाहिए। कुछ सेकंड मल्होत्रा जी। जितनी रातें आपने मेरे साथ बिताई है ना, उतने ही सारे मेरे पास वीडियो हैं। हाँ, सीधा नेट पे डालूंगी तो फिर 10 नहीं 50 लाख देने आएंगे आप। इसलिए कहती हूँ। अभी भी मेरी बात मान लो जाने मन। रख, दूसरा फोन आ रहा है मेरा, बाद में बात करता हूँ। अरे रख। साला हलकट, तो बच के कहाँ जाएगा मल्होत्रा? तेरे जैसे 50 बंदरों को नचाया है मैंने। और सुन, शन्नो नाम है अब उनका, क्या? और उन्होंने पैसे के लिए मना कर दिया। फिर भी मैं उनके घर चली गई और जब मैं गई तो मैंने देखा उनकी लाश वहां पड़ी थी। मैम, मैं डर गई और डर के मैं तुरंत वहां से भाग गई। इसलिए मुझे और कुछ नहीं पता मैम। मैम, आई स्वेयर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मिस्टर मल्होत्रा इंसान के नाम पे कलंक थे। उन्होंने आज से 10 साल पहले मेरी माँ का मर्डर किया था।
मल्होत्रा? हाँ हाँ, मल्होत्रा बोल रहा हूँ। पहचाना? नहीं, कौन बोल रहे हो? कामिनी बोल रही हूँ। कौन कामिनी? शायद तुम्हें याद नहीं है, आज से 10 साल पहले तुमने एक बेसहारा औरत को गला घोट के मार दिया था। तुम्हें कैसे पता? मैं उसी बेसहारा औरत की बेटी बोल रही हूँ। तो तुम उसकी बेटी हो? हाँ, तभी से मेरे दिल में आग जल रही थी। मल्होत्रा, जिस तरह एक बेटी को उसकी माँ का प्यार नहीं मिला, उसी तरह तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। तुम भी अपने बेटे के प्यार के लिए दिन रात तड़पोगे, लेकिन तुम्हें उसका प्यार कभी नहीं मिलेगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने क्या किया मेरे बेटे के साथ? तुम्हारा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है और आज मेरे कहने पर वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। अब तुम्हें पता चलेगा कि बेटे का प्यार ना मिलना कैसा लगता है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। और यहाँ पर मेरा बदला पूरा होता है। और उसी का बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो उनका कत्ल पहले ही हो चुका था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। सीरियसली, आई डोंट नो एनीथिंग। आप लोगों की बातों में सच्चाई नजर आती है, पर कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता। ओके। और जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है, तब तक आप लोगों से पूछताछ चलती रहेगी। ओके? ओके मैम। चलो। गीता में लिखा है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? बचपन से ही माँ बाप मर गए। जब गलत चक्रों में फंस गया, माँ बाप का साया सर पर से उठ गया। मेरा कोई नहीं था मेरी देखभाल करने वाला। बुरी सोसाइटी में पड़ गया मैं, और आज कहां से कहां पहुंच गया मेरा गुनाह मुझे पता ही नहीं चला। देखते देखते मैं अय्याशी भी करने लगा, और वो अय्याशी इतनी बढ़ गई कि आज उसने मुझे कहां पहुंचा दिया। आज मुझे भिखारी बना दिया। मुझे सड़क पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज भगवान मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। कोई नहीं है मेरा, आज कोई नहीं है मेरा। अकेला हो गया हूँ, बिल्कुल अकेला। कोई नहीं है मेरा। पापा, पापा, हेलो पुलिस, हेलो पुलिस, आप जल्दी से आइए। हाँ, मल्होत्रा हाउस। हाँ, जल्दी से आइए। पापा, पापा। चिंटू, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। यू आर अ वेरी गुड पर्सन। तुम्हारे आगे तुम्हारा पूरा फ्यूचर है, और ये उम्र तुम्हारी प्यार व्यार की नहीं है। तुम्हारे पढ़ने के दिन है, आगे बढ़ने के दिन है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मैंने तुमसे प्यार किया ही नहीं है।